myself पंकज किशोर। आज मैं आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से या डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से 12th क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप सभी का इसमें स्वागत है। 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1 महीने लेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा हिंट्स दे दूं कि जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले मैं ऑर्गेनिज्म पे फोकस करता हूं। ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब वो सभी थिंग्स जिनमें लाइफ है उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं और लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सभी की अपनी अपनी खासियत है। अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहें तो बहुत तरीका है, लेकिन मैं मेनली यहां पे ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में बांटता हूं। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, इनके लिए आपको माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा ग्रुप प्लांट्स, उन सभी ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स की कैटेगरी में रखेंगे अगर वो स्टैटिक है, मीन्स वो एक जगह से दूसरे जगह, इट मीन्स लोकोमोशन, वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोशन नहीं होता, तो नो लोकोमोशन अगर हम लोग शॉर्टकट ये बता दें। सेकेंड थिंग, अगर वो ऑर्गेनिज्म है और उसमें ऑटोट्रॉप्स है, मतलब अपना भोजन खुद से बनाता है, तो फिर वो प्लांट्स के ही ग्रुप में आ गए। इट मीन्स कि ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। तीसरी बात, अगर प्लांट्स को पहचानना है, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मोबाइल्स में जैसे जियो है अनलिमिटेड डाटा देता था, तो प्लांट्स को हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है और ग्रोथ एक प्रॉपर चैनल से नहीं होगा। हो सकता है कभी इस ब्रांच में हो रहा है, कभी रूट, कभी, लेकिन ग्रोथ हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक लाइफ है वहां पे ग्रोथ होगा, दैट इज द अनलिमिटेड ग्रोथ। तो हम लोग 3 फीचर्स को देख के बता सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है या नहीं है। आप ये बड़े आराम से देख सकते हैं और इसको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स के विषय में फिर आपको कुछ अगर फोटोसिंथेसिस वगैरह का आता है, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन प्लांट्स को एक हम लोग किस ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स कहेंगे, इनको समझें। तीसरी बात, अगर तीसरे ग्रुप की बात करें तो एनिमल्स। ठीक है, ये थोड़ा उधर नहीं जाएगा, वहां पे रेड लाइन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो एनिमल्स, तीसरा ग्रुप जो है एनिमल्स, वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोशन होता है। फिर इसकी सिंपल भाषा में डिस्प्लेसमेंट हम लोग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड आई एम हियर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोशन होता है वो एनिमल के कैटेगरी में आएंगे। फिर यहाँ पे अगर फाइलम क्वालिफेरा को देखेंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि सर ने कुछ और बोला, क्या वहां एक्सेप्शंस है। दूसरी बात, अगर उन ऑर्गेनिज्म में को अगर एनिमल कहना है तो लोकोमोशन के साथ साथ वो हेटेरोट्रॉप्स होंगे, अनलाइक द प्लांट। प्लांट्स जहां ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तीसरी बात कि वहां पे प्लांट्स में जहां अनलिमिटेड ग्रोथ था तो एनिमल्स में
लिमिटेड ग्रोथ है, एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होगा। मतलब यहां पे क्या है, फीचर्स में लोकोमोशन, हेट्रोट्रॉप्स और लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, ये तो हम लोग समझे कि ऑर्गेनिज्म के विषय में क्या हो रहा था। लेकिन हम लोग का चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन से आने से पहले अगर आपने 12th के एनसीईआरटी के बुक को उठाकर देखा होगा तो शायद सबसे पहले जो लाइन आया होगा, जो स्टेटमेंट आया है, लाइफ स्पैन। ठीक है, क्या आप लोगों ने जरूर देखा होगा लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का क्या मीनिंग होता है, लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या होगा। अगर लाइफ स्पैन को हो सकता है कोई इंग्लिश वाले टीचर कहें लॉन्गिविटी, खैर अगर हम लोग को लाइफ स्पैन डिफाइन करना है तो इसको हम लोग सिंपल सा एक छोटा सा स्टेटमेंट, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। क्या बोले, लाइफ स्पैन मीन्स टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे बर्थ और यहां पे नेचुरल डेथ। ठीक है, अब इस दोनों के टाइम पीरियड को हम लोग यहां पे लाइफ स्पैन यहां पे बता रहे हैं। अब आप देखिए यहां पे हम लोग डेथ वर्ड यूज किए हैं, इससे यही पता चलता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका डेथ होता है। अगर क्वेश्चंस में बहुत बार होगा क्या सभी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है या मॉर्टल है, तो इस स्टेटमेंट को देख के तो यही लगता है कि सभी ऑर्गेनिज्म मॉर्टल है, मतलब मर जाते हैं। लेकिन फिर हम कहेंगे किताब को पढ़ने की जरूरत हमेशा ही होती है। आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, फर्स्ट पेज में स्पष्ट रूप से दिया है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म वेयर नो नेचुरल डेथ, कुछ ऑर्गेनिज्म जहां पे नेचुरल डेथ नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का नेचुरल डेथ नहीं होता, वो सिंपली मैच्योर होने पे बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस कर जाता है और उसका 1 से 2 हो जाता है, नेचुरल डेथ नहीं होता। तो इमॉर्टल हम लोग कहते हैं कि देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जहां पे जिनको हम लोग कह रहे हैं कि दे आर इमॉर्टल बिकॉज दे डोंट हैव नेचुरल डेथ। ठीक है, अब हम लोग लाइफ स्पैन के विषय में तो ये एक मीनिंग को समझने की कोशिश किए और ये भी जाने कि कुछ एक्सेप्शन के साथ मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मॉर्टल है। अगर लाइफ स्पैन एक ऑर्गेनिज्म का फीचर है तो एक फीचर आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन लाइफ स्पैन के भी कुछ फीचर्स हैं। अगर पहली फीचर्स की बात करें, अगर लाइफ स्पैन के फीचर्स की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन मुश्किल से 20 से 30 मिनट होता है, जैसे बैक्टीरिया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ स्पैन 3000 से 4000 साल तक होता है, जैसे सिकोया ट्री। ठीक है, मतलब फर्स्ट फीचर हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन का फर्स्ट फीचर है कि लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आप लोग यहां पे ध्यान दें कि जब लाइफ स्पैन के फीचर लिख रहे हैं तो आपके बुक में लाइफ स्पैन कुछ ऑर्गेनिज्म के दिए हैं, जैसे बटरफ्लाई है, मे फ्लाई है, रोज है, क्रो है, पैरट है। इन सभी का एक तरफ ऑर्गेनिज्म लिखें
एक तरफ इस तरह से ऑर्गेनिज्म लिख ले और दूसरी तरफ यहाँ पे लाइफ स्पैन, और इसको जोर से लिखकर याद करें। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन नीट वगैरह में भी पूछ देता है, और उस समय हम लोग इसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन समझ के याद करने की कोशिश नहीं करते। आप जोड़ याद करेंगे ऑर्गेनिज्म और लाइफ स्पैन, कम से कम जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए। नाउ मूविंग टू द सेकंड फीचर्स ऑफ लाइफ स्पैन। सेकंड फीचर ये हम बता रहे हैं कि लाइफ स्पैन डजंट डिपेंड अपॉन द shape and structure and size. Life span does not depend upon the size of organism. अगर सीबीएसई में कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा फॉर 1 मार्क्स, आप कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू जस्टिफाई द लाइफ स्पैन डजंट डिपेंड ऑन साइज? तो आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देना होता है। अगर हम लोग कहें कि अगर एक क्रो की बात करें और एक पैरट की बात करें, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, क्रो और पैरट। अगर आप देखेंगे तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम साइज, ठीक है। अब ऐसे में लगता है कि अगर क्रो का लाइफ स्पैन अगर केवल 15 साल है तो बहुत लोग सोचेंगे अच्छा पैरट है, हो सकता है 20-25 हो सकता है, 5-10 इधर उधर नहीं। जो क्रो का लाइफ स्पैन केवल 15 इयर्स है, जबकि पैरट का अगर हम लोग बात करें तो इसका 140 इयर्स। आप बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे, 15 इयर्स एंड 140। तो अगर आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि with the example you can say that it doesn't depend on size. For example, crow and parrot is of almost same size, but the life span of crow is only 15 years, while it is for 140 years for parrot. Okay? अगर आपको इससे कुछ अलग देखना है तो आप देख सकते हैं, ये तो अगर एनसीईआरटी के चैप्टर में ही है, लेकिन अगर आप इससे कुछ अलग एग्जांपल देना चाहते हैं तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टॉर्टवाइज एंड एलिफेंट। अगर आप देखेंगे टॉर्टवाइज और एलिफेंट के विषय में सभी को मालूम होगा, साइज में टॉर्टवाइज काफी छोटा है एलिफेंट से और एलिफेंट काफी बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जिसका साइज बड़ा होगा क्या उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप जानेंगे लाइफ स्पैन को गूगल पे भी सर्च कीजिए, आपकी किताब में दिया भी हुआ है। तो यहाँ पे टॉर्टवाइज का लाइफ स्पैन 150 इयर्स है, जो कि साइज में एलिफेंट से छोटा है। एट द सेम टाइम एलिफेंट इज मच बिगर देन टॉर्टवाइज। अगर एलिफेंट के अगर लाइफ स्पैन की बात हम करें तो वो 60 to 70 इयर्स है। तो यहाँ एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा भी आप बता सकते हैं कि इट डजंट डिपेंड ऑन साइज। नाउ मूविंग टू द थर्ड फीचर। हम लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन होते हैं और एक लाइफ स्पैन को हम लोग 3 स्टेज में, 3 फेज में बांट सकते हैं। अगर यहां हम बर्थ लिखें एंड हियर इट इज नेचुरल डेथ। अगर फर्स्ट फेज की बात करें, फर्स्ट फेज दिस इज द जुवेनाइल फेज, ठीक है। मतलब लाइफ स्पैन का फर्स्ट फेज एनसीईआरटी में इन सब टर्म्स को डिफाइन भी करना है, ठीक है। आपको हो सकता है कि बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चंस में है। तो जुवेनाइल फेज किसको कहेंगे? तो अगर हम लोग को डिफाइन करना है, अगर 1 मार्क्स के लिए कुछ अगर स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे? जुवेनाइल फेज के विषय में इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन।
क्या हम बोले, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। दूसरी बात कि इसमें और क्या होगा, इस फेज का जो फीचर्स है, जो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ग्रोथ होता है, और जो ऑर्गेनिज्म है बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो अल्टीमेटली हम लोग का एक चैप्टर भी है, चैप्टर में हम लोग यहाँ पे आएंगे। लेकिन जुवेनाइल फेज के विषय में अगर आपको किसी को इन शॉर्ट कुछ बताना है तो आप क्या कह सकते हैं, जुवेनाइल फेज इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन in which organism grow up to maximum and become capable of reproduction. Now moving to the second phase. Second phase is reproductive phase. ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज मतलब हम लोग अगर रिप्रोडक्टिव फेज को बोलना है तो फिर बहुत सिंपली जो रिप्रोडक्टिव फेज के विषय में, इट इज द सेकेंड फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, इस फेज का क्या फीचर है, ये इस फेज में जितने भी ऑर्गेनिज्म है एबल टू रिप्रोड्यूस, हम क्या बोल रहे हैं, एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब इनमें एबिलिटी रहता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं भी करें, मतलब वो उनके ऊपर है। ठीक है, हम ही लोग में अगर देखें तो एक लाइफ स्पैन का है, अगर ह्यूमन बीइंग की इतने से इतने बीच में एक रिप्रोडक्टिव फेज है, लेकिन क्या लगातार तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज में दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। तो ये आपका सेकेंड फेज एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। ठीक है, नाउ जो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल डेथ, ठीक है, नेचुरल डेथ हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन पे आता है। तो फिर थर्ड फेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिस फेज। ठीक है, तीसरा फेज जो है सेंसिस फेज। अब दिस इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, और इसका क्या फीचर है, इसका फीचर है कि जैसे ही इस फेज, ये कोई ऐसा नहीं कि यहां मैंने जो एक लकीर डाल दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि यहां से जुवेनाइल फेज, नहीं, ये एक ग्रेजुअल चेंज है। आप देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो होके चला जाएगा, ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बहुत सारे लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जानते भी होंगे। ठीक है, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस है, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को इकट्ठे हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो थर्ड फेज का जो हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिकम स्लो, और ये ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे होगा तो जैसे स्लो होते जाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पे आएगा, और जीरो पे आने के बाद क्या होगा कि डेथ हो जाएगा। अगर हम लोग कह रहे हैं कि थर्ड फेज को सेंसिस फेज इन विच देयर इज ए ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि ऑर्गेनिज्म के बाद लाइफ स्पैन जो हम लोग कहें कि बर्थ टू नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड है, ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है। किसी का 20 से 30 मिनट, तो किसी से के लिए 3000 से 4000 साल जो सिकोया ट्री, और 20 से 30 मिनट आपको बैक्टीरिया के लिए। तो इसका पहले भी मैंने बताया है कि आप एक चार्ट बना लीजिए, जो भी एनसीईआरटी में लिया हुआ उसको फुलफिल जरूर करेंगे। सेकेंड थिंग कि अगर हम लोग कहें कि लाइफ स्पैन को पहले बताया कि इट डजंट डिपेंड ऑन साइज, आपको दो एग्जांपल दिया गया है, आप एक क्रो और पैरेट को ले सकते हैं। अगर किताब से बाहर निकल के देखना चाहते हैं
तो टॉर्टॉइज और एलिफेंट को कंपेयर कर दीजिए और आप आंसर को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम लोग फिर तीसरा जो फीचर देख रहे थे लाइफ स्पैन का, तो होल लाइफ, जो लाइफ स्पैन में आपको 3 फेज देखने को मिलेंगे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसस फेज। जुवेनाइल फेज फर्स्ट फेज था जिसमें हम लोग कहें कि मैक्सिमम ग्रोथ होगा ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गेनिज्म कैपेबल होगा रिप्रोडक्शन का। सेकेंड फेज रिप्रोडक्टिव फेज है जिसमें उसमें एबिलिटी होता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है। तीसरा फेज सेंसस फेज और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हम लोग कहें कि मेटाबॉलिज्म बहुत ही डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए, बिना मेटाबॉलिज्म के लिए लाइफ संभव नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण से आपका लाइफ चलते रहता है, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो होने लगता है और अंततः अल्टीमेटली इट बिकम कम टू द जीरो, और जैसे ही जीरो होता है तो फिर नेचुरल डेथ हो जाता है।